महाकवि कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। दुर्भाग्यवश इनकी तिथि के विषय में गहरा मतभेद है। कालिदास के काल के विषय में जो विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें गुप्त काल में कालिदास को रखने का मत सबसे अधिक समीचीन प्रतीत होता है। उनकी रचनाओं में जिस शांति और समृद्धि का विवरण मिलता है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के विषय में सबसे उपयुक्त लगती है। कालिदास हुणों के आक्रमण से परिचित थे। उनके ग्रंथों में गुप्त सम्राटों के नाम प्रच्छन्न रूप में मिलते हैं तथा उनकी कविता का प्रभाव मंदसौर लेख पर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। कालिदास द्वारा वर्णित सामाजिक शांति और वैभव की पुष्टि गुप्तकाल के चीनी यात्री फायान के विवरण से भी होती है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबारी कवि मानते हैं। कालिदास द्वारा विरचित 7 ग्रंथों के नाम निश्चित रूप से ज्ञात है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला ऋतुसंहार। ये कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें श्रेष्ठ काव्य कला का प्रदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना स्वीकार करने में संदेह करते हैं, किंतु इस प्रकार की मान्यता उचित नहीं है। वस्तुतः इसकी रचना कालिदास ने अपरिपक्व आयु में की होगी। ऋतुसंहार 6 सर्गों का एक खंड काव्य है, जिसमें अलग अलग 6 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। इसमें प्रकृति दर्शन वर्णन दर्शनीय है। दूसरा मेघदूत। ये कालिदास का दूसरा खंड काव्य है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित होकर रामगिरी पर्वत पर निवास करने वाले एक यक्ष द्वारा वर्षा के प्रारंभ में मेघ द्वारा अलकापुरी में निवास करती हुई अपनी विरह विधुरा कांता के पास संदेश भेजे जाने का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। यह वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना है, जिसमें कालिदास की परिपक्व बुद्धि एवं उच्चतम काव्य प्रतिभा का निदर्शन हुआ है। इस काव्य की करुणा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। तीसरा कुमार संभव। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इसमें प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये ही उत्कृष्ट माने जाते हैं। बाद के सर्ग का काव्य कौशल अपेक्षाकृत हीन है और ये किसी सामान्य कवि द्वारा विरचित प्रेक्षक मात्र प्रतीत होते हैं। कुमार संभव में कालिदास की कविता का चमत्कार देखने को मिलता है। पार्वती की कठोर तपश्चर्या, शिव की समाधि, रति विलाप आदि वर्णन अतीव सजीवता के साथ किए गए हैं। इसमें हिमालय की छटा का वर्णन भी उत्तम कोटि का है। 8वें सर्ग का रति वर्णन सौंदर्य प्रेमियों का मन वरवश मोह लेता है। वर्णन शैली अत्यंत रमणीय एवं मनोहर है और उपमाएं दर्शनीय हैं। चौथा है रघुवंश। ये भी कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का चरित्र चित्रण अत्यंत उत्कृष्टता एवं कुशलता के साथ किया गया है। 10वें से 15वें सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। इस महाकाव्य में श्रेष्ठ काव्य की सभी विशेषताएं अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट हुई है। प्राय सभी रसों का पूर्ण परिपाक इसमें मिलता है। अजविलाप का वर्णन करुण रस का उत्तम उदाहरण है। विभिन्न राजाओं का चरित्र चित्रण करने में कवि को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। रघुवंश न केवल कालिदास का अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। 5वां है मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदास का प्रथम नाटक है, जिसमें 5 अंक है। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका
जो रानी की सेविका थी, की प्रणय कथा का वर्णन कमनीयता के साथ किया गया है। विक्रमोर्वशीय ये कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें भी 5 अंकों में पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। यह आख्यान ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित मिलता है। इस प्राचीन वैदिक आख्यान में कुछ परिवर्तन कर इसका रमणीय नाटकीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पुरूरवा एक उपकारी शासक है। वह राक्षस से उर्वशी नामक एक अप्सरा का उद्धार करता है और उर्वशी उसके अलौकिक रूप पर मुग्ध होकर कई शर्तों के साथ उससे विवाह करना स्वीकार करती है। पुरूरवा उसके वियोग में पागल बनकर जंगलों में मारा मारा फिरता है। पुरूरवा का प्रेम एवं उसकी भावनाओं का चित्रण अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसे न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय आलोचकों के मतानुसार काव्यों में नाटक सुंदर होता है तथा नाटकों में शकुंतला सुंदर है। शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कण्व ऋषि की पालित कन्या शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता एवं कमनीयता के साथ किया गया है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। कालिदास ने मूल कथा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर उसे अत्यंत रोचक बना दिया। भारतीय आलोचकों ने उपमा कालिदासस्य कहकर महाकवि कालिदास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। हालांकि कालिदास की सभी रचनाएं श्रेष्ठ है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम को विशेष ख्याति मिली और भारतीय तथा विदेशी दोनों ही आलोचक समान रूप से इसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार कालिदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि हैं। साहित्य के श्रेष्ठ साधक होने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ व्याख्याता भी हैं।